तो हेलो एवरीबॉडी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर 3। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम हमारे पास यहाँ पे हमारा डायग्राम है और साइड में हमारे पास हमारा कोड है। ओके, तो लास्ट लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सेशन की तक देख लिया था। हमने अपनी सेशन की बिल्ड कर ली थी। अब हम देखेंगे मैसेज के बारे में कि पेलोड पेलोड के अंदर जो हमारा हैंडल डॉट बॉडी है उसको ही हम पेलोड कह रहे थे। अब उसके अंदर एक तो हमने स्ट्रीम निकाल लिया था, हमने मॉडल निकाल लिया था, हमने यूज़र निकाल लिया कि कौन से यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी है, कौन किस कौन से मॉडल का नाम भेजा है, स्ट्रीम ट्रू या फॉल्स भेजी है। अब हम निकालते हैं मैसेज कि उस रिक्वेस्ट में जो रिक्वेस्ट हमारे फंक्शन के पास आई है, कौन से फंक्शन के पास, हमारे इस वाले फंक्शन के पास, हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन एंड पॉइंट, इसके पास जो रिक्वेस्ट आई है उसके अंदर जो पेलोड है, जो एग्जैक्ट मैसेज है, मतलब कि जो रिक्वेस्ट आई है इस फंक्शन के पास, उसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं, स्ट्रीम मॉडल यूज़र मैसेज, उन सारी डिटेल्स को कंबाइन करके हम पेलोड बोल देते हैं। अब उस पेलोड में से हम मैसेज एक्सट्रैक्ट करेंगे कि यूज़र ने जो एग्जैक्ट मैसेज भेजा है उसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पेलोड हैंडल डॉट बॉडी को हम पेलोड बोल रहे थे, उसमें से हमने मैसेज एक्सट्रैक्ट किया। आप लोग यहाँ पे कोड देख सकते हो लेफ्ट में। हमारे पास कोड कुछ इस तरह है कि पेलोड डॉट मैसेज, हमने पेलोड डॉट मैसेज करके यहाँ पे हमने मैसेजेस एक्सट्रैक्ट कर लिए और उसको हम पास कर रहे हैं बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट में। ठीक है, ये एक और फंक्शन है बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट। अगर मैं इसके अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, तो ये काफ़ी बड़ा फंक्शन है। ठीक है, और ये कुछ जो हमारे मैसेज है उसके साथ कुछ कुछ तो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हम अभी हम अभी ओपन ए आई एच टी पी डॉट टी एस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले फंक्शन पे हम बाद में आएंगे, लेकिन मोटा मोटा आप लोग समझ सकते हो। और ये जो हमारा फंक्शन है ये भी इसी फाइल के अंदर है, ओपन ए आई एच टी पी डॉट टी एस। ठीक है, तो जब हमारा ये वाला फ्लो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट के बारे में देखेंगे। ओके, तो हमारे पास जो पेलोड डॉट मैसेज है उसको हमने बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट में पास किया। ठीक है, अब ये बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट मोटा मोटा क्या करता है उसके लिए मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, सपोज द रिक्वेस्ट कंटेंट्स की जो रिक्वेस्ट आई थी उसके अंदर मैसेजेस का जो फील्ड है वो कुछ इस तरह का है कि पहला मैसेज जो है उसमें रोल सिस्टम है, कंटेंट यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट है। दूसरा मैसेज क्या है कि रोल यूजर और व्हाट इज एआई। रोल मतलब कि सिस्टम ये बोल रहा है कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, और ये रोल यूजर, यूजर ने ये बोला है व्हाट इज एआई। ओके, तो जो हमारी रिक्वेस्ट आई है उसके अंदर मैसेज फील्ड कुछ इस तरह है। ठीक है, द फंक्शन, हमारे पास फंक्शन कौन सा है जहां हम पास कर रहे हैं बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट। जो हमारा ये फंक्शन है बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट, इट प्रोसेसेस ऑल दोज मैसेजेस इंटरनली, इट एक्सट्रैक्ट्स सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, रोल सिस्टम कंटेंट यू आर हेल्पफुल। इसका मतलब है कि हम सिस्टम को ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं यू आर अ हेल्पफुल, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। तो जो हमारा बिल्ड एजेंट फंक्शन है, बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट फंक्शन है, वो सारे सारे मैसेज को प्रोसेस करता है, प्रोसेसेस ऑल दोज मैसेज। और इंटरनली वो क्या करता है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट पे एक्सट्रैक्ट करता है बस, रोल सिस्टम कंटेंट यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ये इतना उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड इट बिकम्स एक्स्ट्रा सिस्टम प्रॉम्प्ट यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ठीक है, एक और वो फील्ड बना देता है, ये आप ही कह सकते हो, एक और फील्ड बना देता है वो। ठीक है, तो एक और फील्ड बना देता है। ठीक है, तो जो हमारा बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट है एक और फील्ड बना देता है एक्स्ट्रा सिस्टम प्रॉम्प्ट नाम से, मतलब कि उसने वो कंटेंट से जो मैसेज है उसको उसने उठाया और एक्स्ट्रा सिस्टम प्रॉम्प्ट में एक और वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। कन्वर्ट्स कन्वर्सेशन हिस्ट्री, रोल यूजर कंटेंट व्हाट इज एआई टू बिकम समथिंग लाइक रोल यूजर एंट्री सेंडर बॉडी व्हाट इज एआई।
and it also produces a final prompt object, something like message user what is AI extra system prompt you are a helpful assistant। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैसेज हमारा किस फॉर्म में था, मैसेज हमारा था इस फॉर्म में कि हमारे पास जो एक पूरा एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे हमारे पास रोल है, सिस्टम और उसका प्रॉम्प्ट है, और यूज़र ने जो मैसेज भेजे हैं वो सारे हैं। ठीक है, उसने उन सबको एक्सट्रैक्ट करके एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि मैसेज हमारे पास क्या है और किसने भेजा है और क्या भेजा है। मैसेजेस हमारे पास क्या हैं, किसने भेजा है, यूज़र ने भेजा है और क्या भेजा है। और एक्स्ट्रा सिस्टम प्रॉम्प्ट ये हमारा वो पार्ट होता है कि हम जैसे कोई हमारा एलएलएम या एआई को हम ये बोल रहे हैं कि बिहेव लाइक अ हेल्पफुल असिस्टेंट या बिहेव लाइक अ डॉक्टर या बिहेव लाइक अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो एक्स्ट्रा सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर वो वाली इंफॉर्मेशन होगी हमारी। तो बिल्ड एजेंट फंक्शन हमारा इतना काम कर रहा है कि पेलोड हैंडल डॉट बॉडी में से हमने मैसेज निकाला, उसको बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट में पास कर दिया। ये अभी के लिए एक ब्लैक बॉक्स है, इसको हम अभी बाद में आके समझेंगे। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें एक प्रॉम्प्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, हाँ, ये इसने जो भी डेटा जनरेट किया है समथिंग लाइक दिस, उसको हम प्रॉम्प्ट में स्टोर करवा रहे हैं, रिटर्न प्रॉम्प्ट में स्टोर करवा रहे हैं। अगर प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज डज नॉट एग्जिस्ट, कि अगर इसने पेलोड डॉट मैसेज हमने भेजा, इसने कुछ कुछ जनरेट करके दिया, हमने प्रॉम्प्ट में स्टोर कर लिया। अगर प्रॉम्प्ट में कुछ स्टोर नहीं हुआ, मतलब कि इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, प्रॉम्प्ट में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ, प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज डज नॉट एग्जिस्ट, तो रिटर्न एरर। सिंपल सी बात है कि अगर मैसेज ही एग्जिस्ट नहीं करता तो हम अपना कोड किसके ऊपर चलाएंगे, मैसेजेस के ऊपर ही तो चला रहे हैं एक तरह से, उसी के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे। अब खेलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे फिर हमें एरर ही रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम अगले, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया कोड अंडरस्टैंडिंग। अगली लाइन पे अगर आ जाएं तो वही हमने यहाँ पे सबसे पहले इफ ब्लॉक लगा रखा है। ये हमारी एक तरह से एरर हैंडलिंग होती है कि बाद में अगर हमें कभी पता चले कि प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पूरा इतना सारा एनालिसिस होने के बाद, इतना सारा कोड चलने के बाद, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हमारा बहुत सारा कोड तो बेकार ही चला, कि प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज तो एग्जिस्ट नहीं करता, और ये हमें बाद में पता चला। अगर हम इसको पहले ही पता चलवा लेंगे, पहले ही हमें पता चलेगा कि प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे और एक एरर थ्रो कर देंगे। ठीक है, तो वही है हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एरर रिटर्न कर दो, लेकिन अगर प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज एग्जिस्ट करता है उसके बाद हम आगे का कोड चलाएंगे। ठीक है, एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एक वैलिडेशन चेक है जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इफ प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज, अगर प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसकी वैल्यू, ऑब्जेक्ट नॉर्मली ट्रू दी वैल्यू होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रू होते हैं। अगर मैं उनके आगे यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ तो उनकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो इफ फॉल्स मतलब कि प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज एग्जिस्ट करता है तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, और यहाँ से हम एरर थ्रो कर देंगे। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। This is a validation check. The code is making sure do we actually have a user message to send to the AI, क्या हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई थी क्या उसमें यूज़र मैसेज एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता है तो पहले ही एरर थ्रो करवा दो। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, व्हाट इज प्रॉम्प्ट। जस्ट बिफोर दिस यू सॉ कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट। ठीक है, अभी हमने बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट को अपना पेलोड डॉट मैसेज भेजा था और प्रॉम्प्ट जनरेट करवाया था। जो बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट है वो क्या रिटर्न करता है, वो कुछ इस तरह से रिटर्न करता है, एक मैसेज फील्ड रिटर्न करता है और एक एक्स्ट्रा सिस्टम प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गुड ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमारे पास डेटा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो फील्ड है, जो हमारा प्रॉम्प्ट है, उसके अंदर कुछ ऐसे भी स्टोर हो सकता है कि मैसेज हमारा एम्प्टी है, एक्स्ट्रा सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारा अनडिफाइंड है। इफ इट कुडंट फाइंड एनी वैलिड यूजर और असिस्टेंट और टूल मैसेजेस, ठीक है, तो ही वो इस कोड के अंदर जाएगा कि प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो स्टेप 2 क्या है, चेक इफ मैसेज एग्जिस्ट। इफ प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज इन जावास्क्रिप्ट देयर दीज आर कंसिडर्ड फॉल्सी। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को हम फॉल्सी बोल देते हैं कि अगर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग है या अनडिफाइंड है या नल है या फॉल्स है या ज़ीरो है, इन सबको हम फॉल्सी वैल्यू बोलते हैं।
तो अगर प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज के अंदर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तो वो एक फॉल्स दी वैल्यू हो जाएगी, और उसके बाहर अगर हम नॉट लगा देंगे तो वो ट्रू दी वैल्यू हो जाएगी, और ट्रू हो जाएगा, इट बिकम्स ट्रू एंड द कोड एंटर्स द ब्लॉक। ये वाला जो हमारा कोड है वो इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एरर थ्रो करवा देंगे कि अगर मैसेज हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस सेंड्स एन HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड 400। 400 मीन्स बैड रिक्वेस्ट, 400 bad request, and HTTP 400 means the client sent an individual request. The server is saying I received your request, but it does not contain a message for the AI return immediately. अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने जो 400 स्टेटस कोड रिटर्न करवाया है यहाँ से यूज़र को, तो एक तरह से 400 स्टेटस कोड ये बता रहा है कि आप इन यूज़र को ये बता रहा है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो वैलिडेट तो हो गई थी, मतलब ऑथेंटिकेट तो हो गई थी। ठीक है, उसको हमने प्रोसेस करना चाहा, लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट था, उसमें कुछ गलती थी, हम आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाए। हम प्रोसेस कर सकते थे लेकिन प्रोसेस नहीं कर पाए क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट में कुछ गलती थी। ठीक है, तो आप उसको सही करो अपने कोड में। तो यहाँ से हम एक जेसन रिस्पॉन्स यूजर को भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंड जेसन को का हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ आपको, अगर प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज एग्जिस्ट नहीं करता तो हम रिटर्न करवा दे रहे हैं। ठीक है, और कौन सा रिटर्न करवा रहे हैं हम यहाँ पे हम बता सकते हैं। यहाँ पे हम जेसन रिटर्न करवा रहे हैं 400 पेड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास अब अगर मैं आपको सेंड जेसन दिखाऊं कि इन्होंने सेंड जेसन कैसे बना रखा है, तो सेंड जेसन हमारा http-common.ts के अंदर है। सेंड जेसन हमारी तीन चीज़ें लेता है, रेस, स्टेटस और बॉडी। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, स्टेटस और बॉडी। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस को हमने स्टेटस जो हम भेजे थे उससे डिफाइन कर दिया, और रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर को हमने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और रेस्ट डॉट एंड कर दी। यहाँ पे हम जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको क्लोज कर रहे हैं रेस्ट डॉट एंड करके। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बॉडी की जो बॉडी आ रही है उसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करके हम यूज़र को, जो क्लाइंट है उसको वापस भेज रहे हैं, उसको रिस्पॉन्स भेज रहे हैं वापस। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे तीन चीज़ें ये एक्सपेक्ट कर रहा है, रेस, स्टेटस और बॉडी। तो वही हम यहाँ पे भेजें। सबसे पहले हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भेज दिया, स्टेटस भेज दिया, और ये हमारा बॉडी ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो और इसके अंदर हम क्या भेज रहे हैं, एरर मैसेज, मिसिंग यूजर मैसेज इन मैसेजेस, टाइप इनवैलिड रिक्वेस्ट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैसेज एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने जेसन रिस्पॉन्स भेज दिया। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, और यहाँ पे हमने रिटर्न ट्रू करवा रहे हैं। अब यहाँ पे रिटर्न ट्रू का भी एक सिग्निफिकेंस है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो हमारा एरर आ गया था, तो हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू क्यों करवा रहे हैं, रिटर्न फॉल्स क्यों नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे रिटर्न ट्रू का मतलब क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं। इसका इट डज नॉट मीन द रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल थी, आपकी रिक्वेस्ट हैंडल हो गई है, सब काम हो गए हैं और ये लो रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। रिमेंबर इन दिस फंक्शन हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं, हम एक प्रॉमिस ऑफ बूलियन रिटर्न करवा रहे हैं। द बूलियन मीन्स डिड दिस हैंडलर प्रोसेस द रिक्वेस्ट। यहाँ पर जो हैंडलर है हमारा, जो हमारा मेन फंक्शन है, वो बस हमें ये बता रहा है, हैंडल ओपन AI HTTP रिक्वेस्ट। राइट साइड में अगर आप देखो तो ये हमारा मेन हैंडलर था, मेन फंक्शन था। तो ये हैंडलर बस हमें ये बता रहा है कि इस हैंडलर ने ये रिक्वेस्ट प्रोसेस करी या नहीं करी, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है हैंडल करी, फॉल्स का मतलब है हैंडल नहीं कर पाया। सिंपल समझ का मतलब ये है। अब अगर यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, तो ट्रू ट्रू रिटर्न करेंगे, इसका मतलब ये है कि इस हैंडलर ने रिक्वेस्ट प्रोसेस करी। अब उसने उस प्रोसेस करने के बाद कुछ एरर भेजा या करेक्ट रिस्पॉन्स भेजा, वो इसका हेडेक है। ठीक है, लेकिन जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया होगा उसको बस ये इतना बता रहा है कि इसने रिक्वेस्ट हैंडल करी नहीं करी। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो जो इसका पेरेंट फंक्शन होगा वो किसी और फंक्शन को देगा रिक्वेस्ट को कि भाई अब तू ट्राई कर, तू प्रोसेस करने का ट्राई कर। उसने तो फॉल्स बोल दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ट्रू बोल रहा है तो
जो उसके पेरेंट फंक्शन है उसको ये ट्रू बोल रहा है कि मैंने इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर लिया है, किसी और को भेजने की जरूरत नहीं है, मैंने इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर लिया है। अगर एरर, कहीं मेरे को एरर मिला होगा तो मैंने एरर भी भेज दिया होगा, लेकिन मैंने इसको हैंडल तो कर लिया है। ठीक है, तो डिड दिस हैंडलर प्रोसेस द रिक्वेस्ट, नॉट डिड द रिक्वेस्ट सक्सीड। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि रिक्वेस्ट सक्सीड हुई या नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि डिड दिस हैंडलर प्रोसेस द रिक्वेस्ट। सो रिटर्न ट्रू मीन्स आई हैंडल्ड दिस रिक्वेस्ट, आई ऑलरेडी सेंड अ रिस्पॉन्स, डोंट कंटिन्यू प्रोसेसिंग। ठीक है, ये अपने पेरेंट फंक्शन को बता रहा है कि डोंट डोंट कंटिन्यू प्रोसेसिंग, मैंने इसको हैंडल कर लिया है। वाई नॉट रिटर्न फॉल्स, इमेजिन द कोड रिटर्न फॉल्स, दैट वुड मीन आई डिडेंट हैंडल दिस रिक्वेस्ट। रिटर्न फॉल्स का मतलब हो जाए कि मैंने इस रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं किया है, मे बी अनदर रूट शुड ट्राई, but that's not true. This handler did handle the request, it validated it, it detected an error, it sent a 400 response, so it returns true। ठीक है, क्योंकि इसने इस हैंडल रिक्वेस्ट को हैंडल कर लिया था, उसको इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया, एरर को डिटेक्ट किया और 400 रिस्पॉन्स भेज दिया टू टेल द कॉलर वी आर डन हियर। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्शन कोड हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी और सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने का। तो हम लोग ने देख लिया था, मैसेज हमारा निकल के आया, उसको हम बिल्ड एजेंट प्रॉम्प्ट में पास कर दिए, उसने प्रॉम्प्ट रिटर्न किया हमारा हमें यहाँ पे। अगर प्रॉम्प्ट एग्जिस्ट नहीं, प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने एरर रिटर्न कर दिया, और अगर प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज एग्जिस्ट करता है तो हम इसके नीचे वाला कोड अपना चालू रखेंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज एग्जिस्ट करता है तो जो हमारा कोड है वो इस तरफ जाएगा, जो हमारा कोड है वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर क्या है, इस ब्लॉक के अंदर हम मतलब कि अगर प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज एग्जिस्ट करता है हमारे पास, हमने एरर रिटर्न नहीं किया, तो अब हम यहाँ पे तीन चीज़ों पे बात करेंगे, रन आईडी, डेप्स और कमांड इनपुट। यहाँ पे डेप्स का मतलब है डिपेंडेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रन आईडी क्रिएट करने का ट्राई करेंगे कोड के अंदर। अब रन आईडी क्या होता है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कोड दिखा देता हूँ रन आईडी का। तो रन आईडी का कोड कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। रन आईडी, यहाँ पे हमारे पास बैकटिक्स है, और हमारे पास ये हमारा हार्ड कोड स्ट्रिंग है, चैट CMPL अंडरस्कोर, और यहाँ पे एक रैंडम UUID जनरेट हो रही है। रैंडम UUID मतलब कि एक रैंडम आईडी जनरेट हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक रैंडम आईडी है। ठीक है, ये हम, जिससे कि हम अगर मल्टीपल सेशंस बना रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर बिलियंस ऑफ यूजर्स सेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उन बिलियंस ऑफ यूजर्स की हर एक की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो वो हम कैसे जनरेट करेंगे कि यूनिक जो रैंडम UUID है, एक यूनिक कोड हमें रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रैंडम आईडी जनरेट कर सकते हैं हर एक सेशन के लिए। तो यहाँ पे रन आईडी क्या कर रहा है, क्रिएट अ रन आईडी हो रहा है, क्रिएट अ रन आईडी हो रहा है यहाँ पे इस कोड की मदद से। अब यहाँ पे हमने नोट्स में भी ले रखा है व्हाट इज रैंडम UUID। तो जो नोड जेएस है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हमें प्रोवाइड करता है ये वाला फंक्शन, रैंडम UUID फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है। ये फंक्शन क्या करता है, इट जनरेट्स अ यूनिक आइडेंटिफायर। अगर हमारे पास बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं तो बिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए ये यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करके देगा हमें। एग्जाम्पल, रैंडम UUID रिटर्न्स, कुछ इस तरह से उसने कोड रिटर्न कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स भी, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स भी हैं, और बीच बीच में हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, हाइफन जैसे। ठीक है, तो जब अगर हमारा रैंडम UUID, एक रैंडम आईडी हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया, तो हमारा रन आईडी किस तरह का बनेगा, आफ्टर द टेम्पलेट स्ट्रिंग कॉन्स्ट रन आईडी, ये चलने के बाद हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, चैट CMPL, और उसके आगे रैंडम UUID हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर हम रन आईडी को क्रिएट कर ही क्यों रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी रन आईडी क्रिएट करने की, तो उसके बारे में देख लेते हैं। वाई क्रिएट अ रन आईडी, थिंक ऑफ अ रन आईडी एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर दिस AI रिक्वेस्ट। सपोज 100 यूजर्स आर टॉकिंग टू ओपन क्लास साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यूजर ए ने
रिक्वेस्ट 1 भेजी, यूज़र बी ने रिक्वेस्ट 2 भेजी, यूज़र सी ने रिक्वेस्ट 3 भेजी। तो इन सारी अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 100 बिलियन या 1 बिलियन यूज़र्स हैं तो उन सबके लिए यूनिक आईडी जनरेट होगी। तो वही यहाँ पे सेम एनालॉजी है कि हर एक जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो हर एआई रिक्वेस्ट के लिए यूनिक बनेगी। ठीक है, सपोज 100 यूजर्स आर टॉकिंग टू ओपन क्लॉ, तो यूजर ए ने एक रिक्वेस्ट भेजी, यूजर बी ने दूसरी रिक्वेस्ट भेजी, यूजर सी ने तीसरी रिक्वेस्ट भेजी, तो हर एक रिक्वेस्ट की करस्पॉन्डिंग एक हमारा एक रैंडम यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट होगा। ईच रिक्वेस्ट नीड्स इट्स ओन आइडेंटिफायर। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से एग्जाम्पल हमारा बन जाएगा कि पहली रिक्वेस्ट के लिए ये हमारी रन आईडी बन गई, दूसरी रिक्वेस्ट के लिए ये हमारी रन आईडी बन गई, और तीसरी रिक्वेस्ट के लिए ये हमारी रन आईडी बन गई। अब हम एक प्रीफिक्स चैट CMPL क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इस जो ओपन क्लो बना रहे हैं इसको हम ओपन एआई के स्टाइल में बना रहे हैं। तो ओपन एआई डज ऑल्सो डू द सिमिलर थिंग। Their responses often contain IDs like chat CMPL ABC123. This compatibility layer is mimicking that behavior. Okay, why is the run ID important later? The run ID is used to match streaming events, logs, responses, agent execution to the correct request. ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हम लोग ने चैट CMPL क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ओपन एआई भी कुछ सेम थिंग ही करता है, तो उसको जो हमारा ओपन क्लो है उसको ओपन एआई से सिमिलर बनाने के लिए, ओपन एआई स्टाइल लाइक बनाने के लिए हम भी यहाँ पे चैट CMPL ही यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वाई इज़ द रन आईडी इम्पोर्टेंट लेटर? रन आईडी इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर हम स्ट्रीमिंग इवेंट्स करवा रहे होंगे तो हमें पता होगा कि एक यूनिक आइडेंटिफायर अगर हमारे पास होगा तो हमें पता होगा कि हमें स्ट्रीमिंग इवेंट्स कंटिन्यूसली किस आईडी में कराते रहना है। अगर यूज़र फ्यूचर में भी उस सेशन पे, उस विंडो पे वापस आता है और कोई प्रॉम्प्ट भेजता है, तो जब हमारा जो एजेंट है जब वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि किस आईडी में उसको इवेंट्स स्ट्रीम करवाने हैं और किस आईडी की करस्पॉन्डिंग उसको लॉग्स जनरेट करवाने हैं। तो अगर एक ही आईडी की करस्पॉन्डिंग लॉग्स रहेंगे तो यूज़र उस पर्टिकुलर आईडी का यूज़र लॉग्स आके देख सकता है कि क्या दिक्कत हुई, या डेवलपर देख सकता है कि लॉग्स में क्या दिक्कत हुई उस करस्पॉन्डिंग यूनिक आईडी को लेकर। और रिस्पॉन्सेज, एजेंट एग्जीक्यूशन, तो ये सब हमें हेल्प करता है रन आईडी। तो यहाँ पे हमने रन आईडी बना ली चैट CMPL यूज़ करके। ठीक है, अब हम देखते हैं डेप्स। अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो है डेप्स। डेप्स में क्या होता है? ये हमारी एक तरह से डिपेंडेंसी को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स द एजेंट विद रिक्वायर्ड सर्विसेज और टूल्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कोड के अंदर ले चलूँ, क्रिएट डिफॉल्ट डेप्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्रिएट डिफॉल्ट डेप्स के अंदर हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। सेंड मैसेज व्हाट्सएप, सेंड मैसेज टेलीग्राम, सेंड मैसेज डिस्कॉर्ड, सेंड मैसेज स्लैक, सेंड मैसेज सिग्नल, सेंड मैसेज आई मैसेज। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा डिपेंडेंसी एरे है और इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। ये एक तरह से हमारे पास सर्विसेज हैं, हमारे पास इनको हम टूल्स भी कह सकते हैं, और इनको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं और डेप्स के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है डायग्राम के अंदर भी, क्रिएट डिफॉल्ट डेप्स, ये हमें सर्विसेज और टूल्स ला के दे रहा है और डेप्स में स्टोर करवा रहा है। बाद में अगर हमें इनमें से किसी भी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें क्रिएट डिफ़ॉल्ट डेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे डेप्स में से उठा सकते हैं। डेप्स वेरिएबल में से इन सारी सर्विसेज को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे डेप्स का पार्ट हो गया, रन आईडी का पार्ट हो गया। अगला आता है हमारा कमांड इनपुट। तो हम देखते हैं यहाँ पे अपना जो अगला पार्ट है जिसका नाम है कमांड इनपुट। और कमांड इनपुट कौन दे रहा है हमें? बिल्ड एजेंट कमांड इनपुट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको कोड में दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा डेप्स तक तो हो गया था हमारा, इसके आगे चलते हैं हम अपना। ठीक है, ये तो हमारा नोट्स है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे कमांड इनपुट के लिए, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कमांड इनपुट यहाँ पे कर क्या रहा है, कोड में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ड एजेंट कमांड इनपुट फंक्शन है और उसके अंदर हम ये तीन चीज़ें पास कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट, सेशन की और रन आईडी। ठीक है, जो अभी हमने रन आईडी बनाई और जो हमारे पास पुरानी सेशन की थी, सेशन की हमने पहले बनाई थी ना, सेशन की और प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम इन तीन चीज़ों को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसके लिए हम नोट्स में देख लेते हैं। ठीक है,
सो दिस लाइन कॉल्स अ फंक्शन नेम्ड बिल्ड एजेंट कमांड इनपुट। ठीक है, ये वाली जो लाइन है एक फंक्शन को कॉल कर रही है जिसका नाम है बिल्ड एजेंट कमांड इनपुट। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड स्टोर्स द रिटर्न वैल्यू इन कमांड इनपुट, जो भी रिटर्न वैल्यू जो भी रिटर्न करेगा फंक्शन, वो उस वैल्यू को कमांड इनपुट में स्टोर कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे थिंक ऑफ इट एज टेक प्रॉम्प्ट सेशन की रन आईडी, कन्वर्ट देम इनटू द फॉर्मेट एक्सपेक्टेड बाय एजेंट कमांड। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि आगे जाके ये जो कमांड इनपुट है इसको हम एजेंट कमांड में पास कर रहे हैं, डेप्स को पास कर रहे हैं, डिफॉल्ट रन टाइम है उसको पास कर रहे हैं, और क्या इसको पास कर रहे हैं, इसको। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको भी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन जो एजेंट कमांड है ये हमारा थोड़ा एक मेन फंक्शन आ जाता है। ठीक है, मेन फंक्शन है, और इसके लिए ये भी जो मेन फंक्शन है इसका जो कोड है वो अलग फाइल में लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम इस फाइल को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो हम कमांड इनपुट को हम एजेंट कमांड में भेज रहे हैं, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि कन्वर्ट देम इनटू द फॉर्मेट एक्सपेक्टेड बाय एजेंट कमांड, कि जो भी फॉर्मेट एजेंट कमांड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है हम उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं बिल्ड एजेंट कमांड इनपुट की मदद से। ओके, बिफोर दिस लाइन वी हैव दीज वेरिएबल्स, हमारे पास कुछ ये वेरिएबल्स थे, हमारे पास प्रॉम्प्ट ये था, हमारे पास सेशन की कुछ इस प्रकार थी, और रन आईडी हमारे पास कुछ इस टाइप की थी। ठीक है, इन तीनों को उठा करके हमने बिल्ड एजेंट कमांड इनपुट में पास कर दिया। तो यहाँ पे व्हाट गेट्स पास्ड, दिस ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, प्रॉम्प्ट सेशन की और रन आईडी, एंड इट इज शॉर्ट हैंड फॉर प्रॉम्प्ट कॉलन प्रॉम्प्ट सेशन की रन आईडी कॉलन रन आईडी। नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से भी लिखेंगे तो भी उसका सेम मतलब ही होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड इन जावास्क्रिप्ट, इसको हम जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा बिल्ड एजेंट कमांड इनपुट कर क्या रहा है, इसको हम प्रॉम्प्ट सेशन की रन आईडी तो पास कर रहे हैं, फंक्शन सो द फंक्शन रिसीव्स प्रॉम्प्ट सेशन की रन आईडी, लेकिन ये जो फंक्शन ही आखिर कर क्या रहा है, सो इट ट्रांसफॉर्म्स इट, ये जो हम इसको पास कर रहे हैं इसको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, किस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट एजेंट कमांड एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। एग्जाम्पल इनपुट क्या है कि हमने प्रॉम्प्ट भेजा कि मैसेज यूजर एक्सप्लेन रिकर्जन एक्स्ट्रा सिस्टम प्रॉम्प्ट यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, सेशन की हमने भेजी और रन आईडी भेज दी। फंक्शन को क्या मिला, फंक्शन को कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट मिला, प्रॉम्प्ट सेशन की और रन आईडी, और एग्जाम्पल इनपुट वो क्या रिटर्न कर रहा है, द फंक्शन रिटर्न्स समथिंग लाइक दिस, कि उसके पास उसने मैसेज रिटर्न किया, उसने एक्स्ट्रा सिस्टम प्रॉम्प्ट फील्ड रिटर्न करी, उसने सेशन की रिटर्न करी, उसने रन आईडी रिटर्न करी, और उसने दो तीन फील्ड कुछ और एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दी, एक तो डिलीवर फॉल्स, मैसेज चैनल वेब चैट, बेस्ट एफर्ट डिलीवर फॉल्स, एंड दिस होल ऑब्जेक्ट इट गेट्स स्टोर्ड इन कमांड इनपुट, और फिर इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम एजेंट कमांड में पास करेंगे। तो देख रहे हो किस तरह से इन्होंने प्रोडक्शन लेवल कोड लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बिल्ड एजेंट कमांड के अंदर ले चलता हूँ, तो ये हमारा, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने पैरामीटर्स लिखे हैं, कि यहाँ पे तो हमने टाइप डिफाइन कर रखा है कि जो प्रॉम्प्ट है वो किस टाइप का होगा, उसके अंदर मैसेज होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और एक्स्ट्रा सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, सेशन की स्ट्रिंग टाइप की होगी, रन आईडी स्ट्रिंग टाइप की होगी, और ये हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, मैसेज अलग से, मैसेज फील्ड अलग से रिटर्न किया, एक्स्ट्रा सिस्टम प्रॉम्प्ट अलग से रिटर्न किया, सेशन की अलग से रिटर्न किया, रन आईडी अलग से रिटर्न किया, डिलीवर डिलीवर में ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मैसेज चैनल रिटर्न कर रहा है, वेब चैट, और बेस्ट एफर्ट डिलीवर फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं बिल्ड एजेंट कमांड इनपुट के अंदर। फिर हमारे पास ये तीनों चीज़ें हो गई, रन आईडी, डेप्स और कमांड इनपुट। इसके आगे आता है हमारा एजेंट कमांड, ये हमारा थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है, इसको हम आगे भी देखेंगे, मतलब आगे वाले लेक्चर्स में इसको हम डिटेल में समझेंगे अपने फ्लो डायग्राम से। आप लोग देख रहे हो यहाँ मैंने यहाँ पे कुछ कुछ बना रखा है, लेकिन अभी के लिए इतना समझो, जो भी मोटा मोटा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चेक आता है, इफ़ नॉट स्ट्रीम, इसका मतलब है कि अगर स्ट्रीम फॉल्स है, अगर स्ट्रीम फॉल्स होगी
तो अगर यूज़र ने स्ट्रीम फॉल्स दिया होगा तो यहाँ पे फॉल्स का उल्टा ट्रू हो जाएगा, तो ही ये कोड चलेगा, तो ही हमारा एजेंट कमांड यहाँ पे कॉल होगा। तो ये जो लाइन है ये यही काम कर रही है कि अगर जो स्ट्रीम है वो फॉल्स है, मतलब कि यूज़र ने या तो स्ट्रीम की वैल्यू नहीं दी, या फिर अगर उसने दी तो फॉल्स दी। फॉल्स का मतलब है कि उसको स्ट्रीमिंग आउटपुट नहीं चाहिए, उसको वो 10 15 20 सेकंड वेट करने को तैयार है, लेकिन उसको आउटपुट पूरा का पूरा चाहिए एक बार में। ठीक है, तो अगर स्ट्रीम यहाँ पे फॉल्स है तो ये हमारा जो एरो है ये हमारा सीधे यहाँ पे चला जाता है एजेंट कमांड में। तो ये जो इसके नीचे वाला कोड है ये तभी चलेगा अगर स्ट्रीम हमारा फॉल्स है। अगर स्ट्रीम ट्रू हुई तो उसके लिए दूसरा कोड हमने यहाँ पे एरो से दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा कोड चलाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम स्ट्रीम फॉल्स की बात कर रहे हैं कि यूज़र को स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, उसको पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है वो एक बार में वो लेने को तैयार है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नॉन स्ट्रिंग रिस्पॉन्स है कि एजेंट कमांड फिर उसके बाद रिजल्ट वो भेजता है, रिजॉल्व एजेंट रिस्पॉन्स टेक्स्ट होता है। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बुकमार्क डाल देता हूँ, लेक्चर 4। ठीक है, इसके आगे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कमांड इनपुट कैसे काम करता है, डेप्स हमने कैसे क्रिएट किया, रन आईडी हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो या कोई भी आपको कमेंट हो या कोई भी शिकायत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। अगर आप लोग को ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।